नमस्कार। मेरी इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 के विज्ञान विषय के बारे में टॉपिकों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि आप सब लोग विज्ञान के बारे में पहले पढ़ ही चुके हो, जानते भी हो विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि विज्ञान है क्या। तो देखो, विज्ञान जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, वि प्लस ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान। अर्थात किसी भी प्रकार का जो विशेष ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। आप सब बोलते रहते हो कि साइंस है, साइंस का घंटा है, साइंस का घंटा है। तो विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। साइंस जो है लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जान लेना। अर्थात किसी भी बात को जान लेना ही एक प्रकार से क्या है? विज्ञान है। विज्ञान को आगे कई शाखाओं में बांटा जाता है, लेकिन मुख्य ये हैं जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर हम सभी प्रकार के जितने भी सजीव प्राणी आते हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। सजीव तो आप सब जानते हो, पढ़ के आए क्लासों में, जो सांस लेते हैं, जो सज्जन करते हैं, जनन करते हैं, जो गमन करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, वो सारे सजीव होते हैं। तो इन सब प्रकार के जितने भी सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान आ गया। ठीक है, चाहे वो स्थल पर रहते हों, चाहे किसी अन्य वातावरण में रहते हों, सभी प्रकार के जीव का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके बाद है भौतिक विज्ञान, जो निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन, जो पृथ्वी है, जैसे अन्य ग्रह हैं, अन्य चीज़ें जितनी भी हैं जो सजीवों से अलग हैं, उन सब का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। रसायन विज्ञान, ये विभिन्न प्रकार के रसायन जो जितने भी जीव जंतु हैं और निर्जीव हैं, जो दोनों को प्रभावित करते हैं, जो हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं, चाहे वो जीवों से उत्पन्न होने वाले रसायन हों, चाहे भौतिक चीज़ों से उत्पन्न रसायन हों, उन सब का जो प्रभाव है, उन सब का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। ये विज्ञान जितनी भी शाखें मुख्य शाखें हैं, लेकिन ये आगे छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। जैसे जीव विज्ञान आगे प्राणी विज्ञान में बन जाता है, वनस्पति विज्ञान के अंदर बन जाता है, भौतिक विज्ञान आगे आणविक भौतिक विज्ञान, प्रमाणिक भौतिक विज्ञान आगे बढ़ता जाता है। रसायन विज्ञान जैसे ये अपने अकार्बनिक रसायन बन गया, कार्बनिक रसायन बन गया, जैव रसायन बन गया, इन सभी के अंदर आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। बाकी इन सब शाखाओं तो विस्तार से वर्णन आप सीनियर क्लास में अंदर कर रहे हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 10वीं क्लास के विज्ञान का पहला अध्याय। हमारे पहले चैप्टर का नाम है भोजन और मानव स्वास्थ्य। अब देखो, हम भोजन के बारे में बताएंगे। जो हमें पोषण व ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। यानी कि वो घटक जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को पोषण मिलता है, हमारा शरीर जो है जो डेली वर्क करता है उस पूर्ण रूप से कर सके, वो घटक क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। और भोजन के जटिल घटकों और पोषण क्या हो गया? पोषण वो होगा जो भोजन के अंदर उपस्थित जो जटिल घटक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, जल है, विटामिन है, खनिज लवण है, वगैरह वगैरह। इन सब को सरल घटकों में विभक्त करके जो हमारे से ऊर्जा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अर्थात भोजन के जटिल घटकों का सरल घटकों में टूटकर ऊर्जा देने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। अब बात आती है कि भोजन, संतुलित भोजन कौन सा होता है? तो ऐसा भोजन जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व संतुलित या उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। अब संतुलित का अर्थात उचित मात्रा, यानी कि सबकी मात्रा ठीक हो, जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है, उससे ना तो ज़्यादा हो ना उससे कम हो, वो सारा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। और असंतुलित भोजन वो होता है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित नहीं होती, अर्थात कुछ भोजन या तो वो खत्म भोजन में होगा ही नहीं, या फिर उसकी मात्रा अधिक होगी आदि। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन कहते हैं। तो हमारा जो मेन है कि असंतुलित भोजन के बारे में ही देखना है कि जो असंतुलित भोजन है उससे हमारे शरीर के अंदर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो हम अब जानेंगे। असंतुलित भोजन का जो प्रभाव है वो देखो, प्रमुख प्रभाव शरीर कुपोषित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे भोजन के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होती है तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? कुपोषित हो जाएगा। कुपोषण अर्थात हमारे शरीर के अंदर जितने भी डेली रोजमर्रा होने वाले कार्य हैं वो प्रभावित होंगे। हमारे विभिन्न प्रकार जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ जो शरीर के अंदर संपन्न होती हैं वो
प्रभावित होंगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कुपोषण भी कह सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम असंतुलित भोजन खाएंगे, संतुलित भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कुपोषित हो जाएगा, जिसे अपने कुपोषण कहते हैं। अब ये जो कुपोषण है वो कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो आप बता रहा हूँ वो है, पहला है विटामिन कुपोषण और दूसरा होता है खनिज कुपोषण। तो पहले हम विटामिन कुपोषण के बारे में जानेंगे। यानी कि अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन की कमी है तो हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। अर्थात विटामिन आप जब जानते ही हो जो लगभग हमारे शरीर के भाषा में मिलते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, समझिए। तो ये जितने भी विटामिन हैं ये विटामिन हमें शरीर के बाहर से मिलते हैं। थोड़े बहुत विटामिन जो हमें शरीर में बन जाता है, लेकिन बाकी हम सारे बाहर से मिलते हैं, ठीक है। उसके पश्चात अगर इनकी हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विटामिन कुपोषण कहते हैं। विटामिन कुपोषण से जो रोग होते हैं उसे अभाव रोग कहते हैं। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि अभाव रोग के कारण क्या हैं, तो आप बता सकते हो कि विटामिन की कमी से जो होने वाले रोग होते हैं हम अभाव रोग कहते हैं। आप विटामिन आपको बता दिए कई होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। तो ये कुछ विटामिन हैं। और विटामिन में देखें तो ये भी दो भाग बढ़ जाते हैं। एक तो वो है जो तेल में घुल जाते हैं, ये तेल में नहीं घुलते। विटामिन ए, डी, ई के ये तो सारे के सारे हैं वसा में घुलने वाले, बाकी जो हैं वो वसा में नहीं घुलते। तो ये आप बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम थोड़े कुछ बता रहा हूँ आपको कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इन रोगों में रख लेना, क्योंकि इनमें से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और आते हैं। एक दो नंबर के प्रश्न इसमें से आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सारणी बना रहा हूँ, उस सारणी को आप ध्यान में रखना। और हाँ जी, अब देखो ये मैं एक सारणी बनाई है जिसके अंदर विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग उनके लक्षण बताए हैं। तो देखो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। रतौंधी का अर्थ आप सब जान सकते हो। रतौंधी का अर्थ होता है रात को अंधी, अर्थात रात में हमें दिखाई नहीं देता, ये इसका लक्षण है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको रात में दिखाई नहीं देता उसे हम कौन सा रोग कह सकते हैं, रतौंधी रोग हुआ है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। उसके विटामिन बी के कुछ ये भाग दे रखे हैं जिसे हम कंप्लीट रूप से कह सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके कुछ भाग हैं। विटामिन बी12 की कमी से जो रोग होता है बेरी रोग हो जाता है। बेरी इसमें क्या होता है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, तंत्रिका तंत्र थोड़ा सुन पड़ता है। उसके बाद आता है विटामिन B2 राइबोफ्लेवेनोसिस। इसकी कमी से मुंह के किनारे और होंठ फट जाते हैं। इस राइबोफ्लेवेनोसिस को हम किलोसिस भी कह देते हैं, किलोसिस। उसके बाद है विटामिन B3, ये प्लेगरा नामक रोग होता है जिस पर जीभ और त्वचा पर पपड़े जम जाते हैं। उसके बाद आता है विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसमें मसूड़ों से खून आता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और जो सामान्य दो और विटामिन है जैसे विटामिन ई, इससे नपुंसकता आ जाती है, नपुंसकता अर्थात नर के अंदर जनन क्षमता थोड़ी कमी आती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और विटामिन के की कमी से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अर्थात खून बहना शुरू हो जाता है, खून जम जाता है, इसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, हो जाता है। तो ये थे विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण। इसको रट लेना, इससे प्रश्न बहुत आते हैं, एक नंबर के दो नंबर प्रश्न आ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।